ज़बरदस्त ठंड है, चिल हो रखा मौसम एकदम चिल। और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं पहाड़ों की। ये देखिए चारों तरफ देवदार के, बांज के, बुरांस के और चीड़ के बड़े बड़े पेड़ फैले हुए हैं और घना जंगल है ये। और अभी हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ रामनगर में और यहाँ पर कोविड के सेंटर बनाए गए हैं और जो भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनकी पहले यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और उसके बाद जो उनमें यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका भी कोविड टेस्ट हो रहा है और उसी के बाद उनको आगे की तरफ यात्रा पर भेजा जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पर हूँ इस समय और मैं भी टेस्ट करवा रहा हूँ अपना, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे रामनगर से रसिया महादेव की ओर। रोडवेज की जितनी भी बसें बाहर से आ रही हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि वे यहाँ पर निश्चित रूप से आएंगे और फिर सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट करके ही आगे यहाँ से बढ़ेंगे। रामनगर नैनीताल जिले का एक प्रमुख शहर है और गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने का एक मुख्य बिंदु भी है। लगभग सन 1850 के आसपास कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ने इस शहर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम से इस शहर को रैमजे नगर के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में यही रैमजे नगर बदलकर रामनगर हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य प्रस्थान बिंदु होने के कारण इस शहर को कॉर्बेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक और सैलानी निरंतर जिम कॉर्बेट पार्क में घूमने के लिए आते रहते हैं। रामनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिवप्रिया पार्वती को समर्पित मां गर्जिया देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। प्रत्येक वर्ष यहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के पश्चात पुनः यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यह पूरा क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। गर्जिया से निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी नामक जगह पर। बरसात के मौसम में धनगढ़ी नामक जगह पर जंगल से आने वाली नदी में जल का प्रवाह बहुत तीव्र गति का होता है, इसलिए यहाँ पर सभी वाहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और घंटों तक इंतजार करना पड़ता है कि जल स्तर कम हो सके। अब इस जगह पर एक ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर कि कार्य चल रहा है। जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत मोहन नामक जगह एक खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बहुत अच्छे होटल और रेस्टोरेंटों का निर्माण किया गया है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक ठहरने के लिए आते हैं। इस स्थान से एक सड़क कुमाऊं के रानीखेत एवं अन्य स्थानों के लिए जाती है और दूसरी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 121 बन करके गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जाती है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मरचुला में और यहाँ पर जो भी यात्री वाहन होते हैं या प्राइवेट बसें होती हैं या सरकारी बसें होती हैं रोडवेज की, वो यहाँ पर रुकती हैं और दोपहर का भोजन करके फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करती हैं। तो आप भी अगर मरचुला में आएँ तो यहाँ के छोले खाना बिल्कुल भी न भूलिएगा और यहाँ के छोले हैं फेमस।
रामनगर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मरचुला नामक एक छोटा सा कस्बा है जो कि रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण सुरम्य, शांत एवं स्वच्छ है। रामगंगा नदी के किनारे पर अनेक होटल और रिजॉर्ट बने हैं और यहाँ पर भी प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हैं। मरचुला नामक जगह से रानीखेत की दूरी 73 किलोमीटर और अल्मोड़ा की दूरी 123 किलोमीटर है। मरचुला से पौड़ी की दूरी 186 किलोमीटर, धुमाकोट 36 किलोमीटर और थलीसैंण 102 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की और जो ही हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं ऊंचाई की ओर, तो ठंड भी ज़बरदस्त पड़ रही है। तो इसकी व्यवस्था के लिए हम अपने साथ लाए हैं जैकेट। तो यदि आप गर्मियों में पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप भी अपने साथ अपने पूरे साधन ज़रूर लाएं, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक से परिवर्तित होता है। तो चलिए अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं रसिया महादेव गोलीखाल की तरफ। मरचुला से रानीखेत सड़क मार्ग की ओर आगे बढ़ने पर लगभग 500 मीटर की दूरी पर रामगंगा नदी पर एक विशाल पुल का निर्माण किया गया है और इस पुल को पार करते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रामगंगा नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक नदी है और वर्ष भर इसमें जल का प्रवाह निरंतर बना रहता है। मरचुला से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक सड़क रानीखेत के लिए चली जाती है और दूसरी सड़क पौड़ी गढ़वाल जिले एवं कुमाऊं के अनेक भागों को जोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। इस समय हम गोलीखाल रसिया महादेव बंदरकोट नामक सड़क मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भाबर तराई के मैदानी भाग से अब हम पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में आ चुके हैं और यहाँ से शुरू होते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। दूर दूर फैले गांव, खेत, खलिहान, जंगल और खेतों में काम करते हुए लोग। यह सड़क मार्ग पहाड़ के अन्य सड़क मार्गों की अपेक्षा अधिक सकरा और जोखिम भरा है। हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से गढ़वाल मोटर यूजर्स, कुमाऊं मोटर यूजर्स और उत्तराखंड परिवहन निगम के सभी चालक एवं परिचालकों का धन्यवाद करते हैं जो कि इन कठिनतम दुर्गम मार्गों से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक आसानी से पहुंचाते हैं। इस तरह के पहाड़ी संकरे सड़क मार्गों पर भारी वाहनों को चलाना चालकों के लिए हमेशा से ही दुष्कर कार्य रहा है। पहाड़ों की सर्पिलाकार सड़कों पर चलते हुए और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हम पहुंच चुके हैं डुंगरा नामक जगह पर। डुंगरा एक गांव का नाम है और इस गांव के नीचे सड़क पर हनुमान जी का एक बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है और यहाँ से प्रकृति अपने प्रफुल्लित रूप में नज़र आती है। कुछ देर से बारिश बंद हो रखी है, इसलिए बाहर के दृश्य साफ नज़र आ रहे हैं। इस यात्रा पथ पर आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं भिरणखाल नामक जगह पर। भिरणखाल एक छोटा सा कस्बा है
और विश्व प्रसिद्ध भौना देवी के मंदिर का प्रस्थान बिंदु भी है। अपनी लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। इस समय हम रामनगर से गौलीखाल, रसिया महादेव और बंदरकोट सड़क मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और जिस बस में हम बैठे हैं यह एक डाक गाड़ी है, इसलिए बस के चालक पोस्ट ऑफिस के सामने रुक कर के डाक को भी वितरित कर रहे हैं। जगदेई नामक जगह से निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गौलीखाल नामक बाजार में। गौलीखाल इस सड़क मार्ग पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ से प्रकृति के नज़ारे आपको आनंदित कर देंगे यदि आप इस क्षेत्र में आएंगे। गौलीखाल कस्बे की खास बात यह है कि यह कस्बा पौड़ी गढ़वाल जिले का एक अंतिम कस्बा है, क्योंकि इसके बाद अल्मोड़ा की सीमा प्रारंभ हो जाती है। गौलीखाल मार्केट पर एक ब्लॉग हमने पहले भी बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो वहां से आप इस पूरे ब्लॉग को देख सकते हैं। गौलीखाल से इसी सड़क मार्ग पर आगे बढ़ने पर मजेड़ा नौखाल नामक एक जगह है और इस स्थान पर भगवान नागराज का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर श्रद्धालु निरंतर उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इस सड़क मार्ग पर चलते हुए दूर दूर फैली हुई खूबसूरत पर्वत श्रेणियां ऐसी लगती हैं मानो कि बाहें पसार कर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हों। ज्यों-ज्यों हम इस सड़क मार्ग से निरंतर आगे बढ़ रहे थे, त्यों-त्यों मौसम भी उसी तरह से रूप बदलता हुआ घनघोर बनता जा रहा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश लग चुकी थी, जिससे कि ब्लॉगिंग करना मुश्किल होता जा रहा था। बारिश में हमारी बस निरंतर आगे बढ़ती हुई किनगोड़ी खाल से कुछ किलोमीटर दूर जा कर के दोस्तों यहाँ पर कुछ देर के लिए बस रुकी हुई है और यात्री भी सब रुके हुए हैं। और ये आप देख रहे होंगे बोर्ड ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लियर, दुमाकोट 22 किलोमीटर इधर को है और मानीला मंदिर 28 किलोमीटर और इनको खेत 30 किलोमीटर इधर को। तो हम जो हैं इस वाली रूट पे जाएंगे और ये वाली जो रोड है ये जाती है
दीवा के मन्याझाल नामक जगह पर। अभी ओले गिरे यहाँ, तो इस वजह से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। ये है दीबा वाली रोड, और एक गाड़ी नैनी डांडा से आएगी अभी, और फिर इस गाड़ी से मिलेगी। तो उसके कुछ मुसाफिर होंगे, तो फिर ये बस उन मुसाफिरों को लेकर के आगे की ओर निकल जाएगी। और अगर इसमें कुछ मुसाफिर होंगे तो फिर उस बस में बैठेंगे और वो यहाँ से फिर गौली खाल के लिए निकल जाएंगे आगे के लिए। तो यहाँ ज़बरदस्त ठंड हो रही है, और आप सोचिए कि आप लोग शहरों में रह रहे होंगे और वहाँ कितनी गर्मी है। मैं भी काशीपुर शहर से निकला सुबह 11 बजे, तो वहाँ भी मौसम काफ़ी गर्म था, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त ठंड है। चिल हो रखा मौसम, एकदम चिल। और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं पहाड़ों की। ये देखिए चारों तरफ देवदार के, बांज के, बुरांस के और चीड़ के बड़े बड़े पेड़ फैले हुए हैं, और घना जंगल है ये। और अभी हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं, तो काफ़ी ठंडा हो रखा है मौसम, और इस तरह से हाथों को गर्म करना पड़ रहा है, और कान तो बिल्कुल लाल। नैनी डांडा से गौलीखाल जाने वाली बस आ चुकी है, और अब यह बस कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेगी, और इसमें से जिन मुसाफिरों को हमारी बस में आगे जाना होगा वे हमारे साथ यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। पहाड़ की बसों में यात्रा करने का सबसे आनंद ये रहता है कि यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होती है, और यदि कोई मुसाफिर नीचे गांव से ऊपर सड़क में आ रहा हो तो उसके लिए भी गाड़ी काफ़ी देर तक रुक जाती है। किनगोड़ीखाल नामक जगह से पैदल यात्रा करके गुजरूगढ़ी नामक ऐतिहासिक जगह तक पहुंचा जा सकता है, और यह पूरा ट्रैक पैदल ही तय करना पड़ता है, और घने जंगलों के बीच से पहुंचा जाता है गुजरूगढ़ी के दिव्य धाम में। यह गढ़ उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक है। किनगोड़ीखाल से कुछ दूरी तय करने के बाद एक सड़क सराई खेत, इक्कू खेत और मानेला देवी मंदिर की ओर जाती है, और दूसरी सड़क रसिया महादेव और बंदरकोट के लिए जाती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में मां मानेला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, और यह इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। सौंपखाल, बांज, बुरांस और चीड़ के जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, और यहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई है। यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हुए हमने देखा कि रोड के किनारे एक बहुत अच्छी कंपनी बनी हुई है, जिसका नाम है एम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स। इस कंपनी के माध्यम से यहाँ के स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार उपलब्ध हो सका है। इस कारण इस क्षेत्र से पलायन पर अंकुश भी लगा है।
कतगा स्वाणु कतगा प्यारो, कतगा स्वाणु कतगा प्यारो। मेरू मुल्क मेरू गाँव, मेरू पहाड़ मेरू गाँव, मेरू मुल्क मेरू गाँव। जन्म भूमि आज मेरी, जन्म भूमि आज मेरी, मैं उत्तराखंडी छाऊं, मैं उत्तराखंडी छाऊं। इस समय हम जमरिया गांव के खेत, खलिहानों और मकानों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित रसिया महादेव नामक जगह। तो यह बस वहाँ तक जाएगी, लेकिन हमें जमरिया में ही उतरना है। आपने हमारी इस पूरी यात्रा में अपना साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल से अभी जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के ब्लॉग्स आपके लिए निरंतर लाते रहते हैं।